हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज हियर मणिकांत पे स्वागत है और मैं मणिकांत आपके साथ हूँ। आज हम लोग किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे दिनचर्या में आप समझ सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में उसका बहुत इस्तेमाल होता है और हम लोग जो है उसका बहुत यूज करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, ख़ास हम जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसका सही जानकारी हमारे पास नहीं होता है। तो आइए उस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूं कि मैं जो भी जानकारी मेरे पास है मैं आपको दूं, लेकिन ये आपका भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि मैं जो भी कुछ अपने क्लास में यानी कि ऑनलाइन माध्यम से बताता हूं वो आप उसको ध्यान से देखिए। क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूं, एक टीचर आपको पढ़ाता तो ज़रूर है, लेकिन वह उतना नहीं पढ़ा पाता है जितना उसे पढ़ाना चाहिए। टीचर का लक्ष्य होता है कि आपको वो पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ने लायक बना देता है। वही कोशिश हमारी होती है। जैसा मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ, हमारे कुछ मोटिवेटर्स हैं लाइक विवेक बिंद्रा सर, संदीप महेश्वरी सर, निक विजुकी एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। कहना ये है, मैं बताता जो भी कुछ हूँ, आप उस पर स्ट्रगल करो, मेहनत करो, आपको उससे बहुत बढ़िया फल प्राप्त होगा। इसलिए एक टीचर यानी कि मैं आपको पढ़ाता तो कम हूँ, यानी कि मैं पढ़ाऊँगा कम, लेकिन आपको पढ़ने लायक ज़रूर बना दूँगा, ये मेरा वादा है। आइए अब हम उस टॉपिक को ध्यान से देखते हैं। तो वो टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और जैसे ही आपने सुना होगा आपको पता चल गया होगा कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज तो हम जगह जगह करते हैं। हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें का कोई भी एक ऐसा पार्ट्स हो, दैट पार्ट्स बिलोंग्स टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस का कोई भी एक वर्ड है तो वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले जो है इसका डेफिनेशन जान लीजिए। बताया गया कि द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। क्या बताया गया कि भाई आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इनटू द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरा मतलब ये है कि द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इनटू द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इसे नोट कर सकते हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन होता है, सर ने बताया हुआ है कि ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड, ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स according to their work into the sentence that is called parts of speech। जी, तो मैंने आपको बताया कि all the words are divided in different types of work, यानी कि different types of parts according to their work। यदि मैं इसको डीपली समझाऊं कि जितने भी सारे शब्द हैं उनको उनके कार्य के अनुसार अलग अलग भाग में जो है बांट दिया गया है। दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड जो आप सेंटेंस में यूज करते हो उसको उनके कार्य के अनुसार अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे हम शब्द भेद जानते हैं। आई विल रिपीट अगेन कि ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इनटू द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आते हैं, हम बताते हैं आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज आंसर दैट कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और फाइनली इंटरजेक्शन। तो आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान गए और उसके पार्ट्स के बारे में जान गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसमें जो है 1 नंबर पे आता है भाई, दैट इज कॉल्ड नाउन। पता है नाउन? नाउन सुनते ही आपको पता चला होगा कि आप तो बहुत अच्छी तरह से नाउन के बारे में जानते ही हैं। भाई क्या है, मैं नाउन हूँ, तुम नाउन हो,
वे सारे लोग जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं सारे के सारे नाउन है। अरे भाई बकरी भी नाउन है, शेर भी नाउन है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ यदि वो पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, यदि उसका कुछ नाम है देन वो क्या है, नाउन है। सिंपल में बच्चे बोल देते हैं सर पीपीटी इज कॉल्ड नाउन। मैंने पूछा यार पीपीटी क्या होता है? पी फॉर प्लेस, टी फॉर पर्सन और टी फॉर थिंग, यानी कि पर्सन जिसमें आ जाए, प्लेस आ जाए और थिंग आ जाए, वो क्या है, नाउन है। तो मैंने उसे सिंपल बोला कि चलो भाई तू ठीक बोल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि तुम नाउन हो, वह नाउन है। नाउन इज द नेमिंग थिंग। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। ये चीज़ आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कुछ समझने की आवश्यकता है। क्यों रटेंगे भाई, हम देख लेंगे अच्छा वो पेड़, चल भाई ठीक है वो भी नाउन है। अच्छा शेर, वो भी नाउन है। अच्छा बकरी, हाँ नाउन है। आप लोग, भाई तुम ही नाउन हो, चलो मान लिया। वे लोग सारे के सारे नाउन्स हैं, परंतु जब हम टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डेफिनेशन ही बताता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन ही बताता है कि ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इनटू द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने तो ये बता दिया कि भाई दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कुछ नाम है, नाउन इज द नेमिंग थिंग, उसे हम नाउन्स बोलते हैं, लेकिन अब उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। यदि मैं बॉय बोलता हूँ तो ये किस नाउन से बिलोंग करता है, यदि मैं सुरेश बोलता हूँ तो किस नाउन से बिलोंग करता है, यदि मैं अभिजीत बोलता हूँ, उज्ज्वल बोलता हूँ, अनमोल बोलता हूँ, अंश बोलता हूँ, वॉट एवर आई वॉन्ट टू से एंड आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, दीज थिंग्स बिलोंग्स पार्टिकुलर ऑफ नाउन, यानी कि वो कौन कौन से नाउन से बिलोंग करता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे उत्साह कर बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।